दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर आप लोगों को आगे और भी ज्यादा हा हुल्ला देखने को मिलेगा कि बुलडोजर जस्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी कि बुलडोजर चलाओ और जस्टिस मिल जाए। इतने इनोवेटिव आइडियाज तुमको आते कहां से हैं बताओ। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनोवेटिव आइडियाज भी कोई आप जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होगा, कोई आईएएस गया होगा बन के, कोई मतलब हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये कानून जो है इसको रेगुलेट करना, अनऑथराइज स्ट्रक्चर को गिराना, प्रॉपर एटलीस्ट इंसान के पास में नोटिस जाना चाहिए। तुम तो झट मांगनी और पटबिया कर रहे हो यार यहाँ पर। को कोलकाता जो अभी यहाँ पर इंसिडेंट देखने को मिला उस लड़की के साथ में, तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया, अपने आप उस केस को अपने पास में लिया ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर आप लोगों को आगे और भी ज्यादा हा हुल्ला देखने को मिलेगा कि भाई सुना तो था कि भाई जज जो है वो जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं, पर लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि बुलडोजर जस्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी कि बुलडोजर चलाओ और जस्टिस मिल जाए। तो यार ये तो संविधान की किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि बुलडोजर जस्टिस दे देगा। तो इसी को लेकर अभी पूछा गया हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई सरकार तुम ये बता दो कि ये कॉन्सेप्ट तुम लेकर कहां से आए, कौन से कानून में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पहले तो ये बताओ। और कौन से संविधान के कोने में लिख रखा है जो हमको भी नहीं आज तक पता चला कि भाई कोई भी इंसान अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो उसके घर गिरा दो उसके ऊपर में बुलडोजर चलाकर। ये चाहिए कर कैसे रहे हो, समझाओ तो सही, एटलीस्ट हमको भी तो पता चले कि भाई ये चीजें कर कैसे रहे हो तुम यहाँ पर। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कोई एक स्टेट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, और आने वाले टाइम पे और जगह भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जबकि इसके लिए कोई कानून नहीं है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को जब मैं कवर कर रहा था तो पता नहीं मुझे क्यों याद आ गया कि ये ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर में आज की डेट में अगर कोई इंसान जो है वो कुछ गलती कर देता है तो भाई साहब उसके आने वाली पीढ़ीज को भी उसका जो है कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये बुलडोजर जस्टिस में क्या कर रहे हैं, अगर किसी इंसान ने कुछ गलत काम कर दिया, किसी इंसान ने कुछ एक तरीके से कुछ लूट पाट या किसी के साथ में कुछ गलत कर दिया, तो भाई उसके तो घर गिरेंगे ही गिरेंगे, साथ साथ उसके रिलेटिव के भी घर ये उड़ा देंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये कह रहे हैं कि इससे फायदा क्या होता है, कहते हैं कि ये इमीडिएट सॉल्यूशन है। इमीडिएट सॉल्यूशन मतलब मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब मर्डर कर दिया भाई, उस इंसान का घर गिरा दिया तुमने, तो यहाँ पर जिसके घर वाले का किसी का मर्डर हुआ है तो उसको थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी कि हाँ सामने वाले के साथ में गलत हो गया, उनका तो घर ही बर्बाद कर दिया पूरा सरकार ने। तो ये तरीका कहां से इजाद करके लेकर आए हो भाई साहब, इतने इनोवेटिव आइडियाज तुमको आते कहां से हैं बताओ। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनोवेटिव आइडियाज भी कोई आप जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होगा, कोई आईएएस गया होगा बन के, कोई हरामी टाइप का आदमी। उसने कहा होगा मैं बताऊं सर, योगी ने पूछा होगा, बैठा रखे होंगे सारे आईएएस अफसर कि बताओ इसका क्या सोल्यूशन निकाले, कि सर इनके सबके घर गिरा दो। ठीक है। बचपन में हुआ होगा उसके साथ में कुछ, तो भाई उसने क्या किया, सोल्यूशन दिया और योगी जी को पसंद आ गया और योगी जी ने इंप्लीमेंट कर डाला। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये पसंद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि यार ये कौन सा तरीका है, उस घर के अंदर में बुजुर्ग भी हैं, उस घर के अंदर में बच्चे भी हैं, और आप उनका तो उनका साथ में उनके रिलेटिव का भी घर गिरा रहे हैं। तो ये डिमोलिशन करना क्या सही है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि यार घर हम दो दो रीजन की वजह से गिराते हैं। दो रीजन कौन से हैं, वो दो रीजन ये कि या तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में उस इंसान ने कोई क्राइम किया हो, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में वो घर जो है वो इलीगल तरीके से बनाया गया हो, तो यहाँ पर तब हम लोग उस घर को गिराते हैं। तो ये बात बोली गई यहाँ पर सरकार के द्वारा, जो सरकार के जो बेसिकली यहाँ पर वकील है उनके द्वारा ये बात यहाँ पर रखी गई। अब सुप्रीम कोर्ट साहब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई अच्छा ये बताओ, जब यहाँ पर उस इंसान ने कोई क्राइम किया तभी तुम्हें समझ में आया कि वो घर उसका इलीगल है, उससे पहले तुमको समझ में नहीं आया। उससे पहले तुम्हारे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, उससे पहले तुम्हारे जो एक तरीके से सारे जो डिपार्टमेंट है जो इस चीज को देखते हैं, वो कहाँ सोए बैठे थे। अब या तुमको बस लगा कि क्राइम हो गया तो क्राइम का सॉल्यूशन निकालने के लिए तुमको इमीडिएटली सॉल्यूशन चाहिए यहाँ पर। ये कौन से हिसाब से तुम यहाँ पर ये काम कर रहे हो, पहले तो हमें ये समझाओ भाई साहब तुम, मतलब हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये कानून जो है इसको रेगुलेट करना, अनऑथराइज स्ट्रक्चर को गिराना, प्रॉपर एटलीस्ट इंसान के पास में नोटिस जाना चाहिए। तुम तो झट मांगनी और पटबिया कर रहे हो यार यहाँ पर कि हाँ भाई साहब इमीडिएटली तुम यहाँ पर, उन्हें कहते हैं कि ना दलील ना वकील, सीधा का सीधा जस्टिस प्रोवाइड करा रहे हो यहाँ पर। तो ये कंसर्न की बात है। ये ऐसे समाज के अंदर में जहां पर एक सभ्य समाज के अंदर में आप लोग यहाँ पर रहते हो और वहां पर अगर ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो जस्टिस साहब ये बोले कि बहुत ही कंसर्न की बात है कि घर को डिमोलिश कर देना, प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की आप लोग इस तरीके से वो कर रहे हो यहाँ पर, ये कन्वेक्टेड को इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सोल्यूशन निकाल रहे हो। तो इसके लिए कोई परमिसेबल कानून है नहीं है देश के अंदर में। तो यहाँ पर इसी के साथ में, इसके साथ में यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी गाइडलाइन होनी चाहिए। अगर तुमको ऐसा कुछ करना भी है तो प्रॉपर उसके लिए कानून बनाओ,
क्योंकि हमारे देश के अंदर में आप लोग को दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक साइड में है जस्टिस और दूसरी साइड में है यहाँ पर हमारी लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। अब दोनों को सिंक्रोनस वे में काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं किसके हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के हिसाब से। अब भाई साहब अगर आप लोगों को कानून बनाना है, पहले तो आप लोग कानून बनाइए, और कानून जो होना चाहिए वो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, फिर उसको इंप्लीमेंट करो और फिर उनको सजा दो, तो हमको भी अच्छा लगे यार। यहाँ पर तुम यहाँ पर घर गिरा रहे हो, हमारे पास में आ रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है यार उनको क्या बोले हम यहाँ पर। अब तुम घर गिरा दे रहे हो, हम तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस इंसान को बोले क्या, कि भाई क्या क्यों घर गिरा दिया, आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पर, ये सिचुएशन क्या चल रही है, इसका सोल्यूशन क्या निकाले, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये कौन सा तरीका है जो तुम फॉलो कर रहे हो आज की डेट में, ये इस तरीके से घर गिराने वाला, ये तो बिल्कुल ही अलग तरीका, अतरंगी टाइप का जुगाड़ तुमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये कोई सही तरीका नहीं है। अगर बुलडोजर जस्टिस तुमको प्रोवाइड भी कराना है, तो ये तो एक तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि नॉर्मली किसी इंसान ने कोई क्राइम किया तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद में पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में भाई साहब वो कोर्ट के अंदर में जाता है, कोर्ट के अंदर में जज जो है उसकी सुनवाई करते हैं, उसके बाद में उस इंसान को सजा सुनाई देती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस, यानी कि रूल ऑफ लॉ बोलते हैं और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं, कि प्रॉपर कानून के थ्रू आप लोग यहाँ पर इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो ये होता है। तो यहाँ पर तो आप लोगों ने पता चला अपने हिसाब से चला रहे हो, तो संविधान के भी उल्लंघन हो गया आप लोग अगर यहाँ पर इस तरीके से लेकर चलोगे यहाँ पर, ठीक है। तो कहां से आप लोगों ने यहाँ पर ये इस तरीके की यहाँ पर चीजें आप लोग लेकर चल रहे हो, और उसका तो उसका तुम उसके घर वालों का भी बेसिकली आप लोग यहाँ पर आज की डेट में घर उड़ा दे रहे हो। तो किस तरीके से, तो आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान के अंदर में, आप लोग उसका हनन कर रहे हैं यार। इंसान को आप लोग एक डिग्निटी वाली एक लाइफ नहीं जीने दे रहे हो तुम इंसान को। तो ये क्या तरीका है, इस तरीके की चीजों को आप लोग अगर डील कर रहे हो तो ये सही तरीका नहीं है। प्रॉपर गाइडलाइन लेकर आओ ताकि पता चले लोगों को भी कि तुम अनऑथराइज अगर कुछ करोगे तो भाई तुम्हारे ऊपर में ये गाज गिरेगी। तो अनऑथराइज स्ट्रक्चर को तुम पहले, एक तो सबसे खतरनाक चीज तो ये देखने को मिलती है हमारे देश के अंदर में, अभी दिल्ली के अंदर में 3 बच्चों की बेसमेंट में डूबकर जान चली गई। तो भाई उनकी जान जाने की वजह से ही लोगों की आंखें खुली कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। क्या इससे पहले म्युनिसिपैलिटी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है? इससे पहले जो कोचिंग यहाँ पर ये धड़ल्ले से ये बेसमेंट में कोचिंग चला रहे थे उनको नहीं पता था कि भाई साहब ये सब कुछ चल रहा है? मतलब ये सारी अनऑथराइज स्ट्रक्चर तुमको ऐसे कैसे याद आ जाती है भाई? किसी बिल्डिंग में आग लग गई, कई सारे बच्चों की जान चली गई, पढ़ रहे थे बेचारे वहां पर, तुम्हारी आंखें खुल गई कि यार ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब देश के अंदर में रेप स्टार्ट हो गए होने, तो भाई तुमको पता चल गया कि अच्छा इसके लिए कानून बना देना चाहिए। भाई 2004 में सुनामी आ गई तो तुमको पता चला कि भाई साहब डिजास्टर मैनेजमेंट वाला एक्ट बना देना चाहिए। मतलब जब तक तमाचे नहीं लगेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया से, मतलब जब तक कंडीशन खराब नहीं होगी तब तक तुम उन पर ध्यान ही नहीं दोगे, तुम सोते रहोगे बेसिकली चादर तान के। तो भाई प्रॉपर नोटिस लेकर आओ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और उस प्रॉपर नोटिस के हिसाब से बताओ कि डिमोलिशन होना है तो किस तरीके से होना है। कुर्की नाम की चीज तो सुनी थी यार, किसी इंसान ने करप्शन किया है कि उसके घर की कुर्की कर लो, मतलब उसका सारा सामान उठा लो, उसके बैंक का बैलेंस लूट लो, जैसे विजय माल्या के साथ में किया गया। वो तो समझ में आता है, तुम घर ही उड़ा दे रहे हो यहाँ पर। तो ये इस तरीके से सही तरीका नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऑथोरिटी का गलत तरीके से मिस यूज किया जा रहा है आप लोग, और संविधान का उल्लंघन भी साथ साथ में यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। इसमें अगर आप लोग देखोगे प्रोसेस स्टेब्लिश बाय लॉ होता है, जिसको फॉलो करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी बाकायदा आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जिसमें जब हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि कानून के थ्रू आप लोगों ने कोई प्रोसीजर बना दिया कि इस इंसान ने अगर ये हरकतें की तो इसको फांसी मिलेगी, ये हरकतें की तो 10 साल की सजा मिलेगी, ये हरकतें की तो 5 साल की सजा मिलेगी। तो वो कानून कहां पर है जिसके बेसिस पर तुम ये घर उड़ा रहे हो यहाँ पर इनके? वो कानून हमें दिखा दो, हम मान लेंगे कि हाँ तुम सही काम कर रहे हो। तो इसके चलते यहाँ पर ये सामने निकल कर आ गई। भाई साहब जो इनका एडवोकेट है वो अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। बुलडोजर जो है कंट्री के अंदर में जिस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पर ये अपनी बातें इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिफेंड कर रहे हैं कि भाई साहब हम लोग आज की डेट में एक एक तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर को गिरा रहे हैं जो कि अनऑथराइज स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और उन लोगों को बेसिकली यहाँ पर डील किया जा रहा है इस तरीके से, उनके मन में एक खौफ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मतलब एक तरीके से कि आगे वो ऐसी हरकतें ना करें। तो ये जब बातें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार के जो एडवोकेट साहब हैं यहाँ पर वो प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो बुलडोजर जस्टिस उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि हम लोग बुलडोजर से जस्टिस दे रहे हैं, हम तो बस इलीगल स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर गिरा रहे हैं। तो ये डिफेंड कर रहे हैं कि अपने जो हरकतें की है यहाँ पर हम लोग उसको, ऐसे नहीं कि हम लोग भाई साहब रियलिटी में इसको जस्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं, जस्टिस प्रोवाइड कराने का नाम तो भाई जुडिशरी का ही है, हम तो बस यहाँ पर इलीगल स्ट्रक्चर को गिरा रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हम लोग यहाँ पर गिरा रहे हैं ताकि वहां पर लीगलिटी के साथ में चीजें की जा सके, ठीक है। पर लेकिन जिस तरीके से तुम ये स्ट्रक्चर गिरा रहे हो
तो भाई स्ट्रक्चर गिराने का कोई प्रॉपर तरीका तो होना चाहिए कि भाई कैसे तुम स्ट्रक्चर गिरा रहे हो, प्रॉपर उस इंसान के साथ में किस तरीके से तुम डील कर रहे हो। तुम्हारा मन किया बस तुमने जाकर स्ट्रक्चर गिरा दी, बुलडोजर चला दिया तुमने यहाँ पर, तो ये सही तरीका नहीं है अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हो। और कोई एक ऐसा भी केस नहीं है कि अकेला केस देखने को मिले, आप लोग को उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस पहुंच गया तो इसका मतलब अटकी हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, तब डायरेक्टली कोई ऐसा जजमेंट सुनने की बात आती है। देखो कोलकाता जो अभी यहाँ पर इंसिडेंट देखने को मिला उस लड़की के साथ में, तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया, अपने आप उस केस को अपने पास में लिया ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये चीजें समझ सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, तो तब जाकर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार आपको सुधारना पड़ेगा इनका, कि ये किस तरीके से यहाँ पर चीजों को लेकर चल रहे हैं, कि लोग रह रहे हैं यहाँ पर इन्फोर्समेंट जिस तरीके से यहाँ पर ये कानून कर रहे हैं सही तरीका नहीं है। तो इसी के चलते इस पर्टिकुलर मुद्दे पर बोला गया है कि अगली सुनवाई जो है वो 17 सितंबर को हम लोग करेंगे, और तब तक प्रॉपर डिटेल गाइडलाइन चाहिए मुझे, ताकि कैसे आप लोग इन चीजों को मैनेज कर सकते हो। तो वो चीजें सारी चाहिए, क्योंकि इसके बिना चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मन में आया और तुमने उठाया घर उड़ा दी यहाँ पर, तो उस घर के अंदर में जो सिचुएशन है आज के डेट में, हो सकता है कि कोई बीमार आदमी हो, कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, क्या कंडीशन चल रही है, तुम उनको सड़क पर लाकर छोड़ दोगे यहाँ पर अगर किसी इंसान ने गलती की है। तो वही बात मैं बोला था कि किम जोंग उन वाली कहानी नहीं हो गई यहाँ पर, कि गलती करे घर का एक इंसान और भोगे सारे के सारे। तो वो वाला मुद्दा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये है पूरा सिचुएशन। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो पर्टिकुलर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर कर रही है, क्या ये सही है, ये राइट है या फिर रॉन्ग है? अगर आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसे इंटरव्यू के तौर पर, तो आप लोग क्या आंसर दोगे यहाँ पर? इसको किस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर क्या है? मतलब आप लोगों की राय भी मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा साथ साथ में, ताकि चीजों को यहाँ पर समझ सको। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये कोई इक्वल जस्टिस की बात नहीं है। एक तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरा यहाँ पर किसी का बड़ा घर है, किसी का छोटा घर है, तो ये तो इक्वल जस्टिस भी नहीं हुआ, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। मैक्सिमम तुम किसी अमीर का घर तो गिरा नहीं सकते, जो कोई भाई साहब सही पोजीशन पर है। वो तो वही पूजा केट कर ये कह रही है कि मुझे बर्खास्त करके दिखाओ भाई साहब, ठीक है मैं यूपीएससी को चैलेंज कर रही हूँ भाई साहब, समझे यहाँ पर। तो मैक्सिमम माइनॉरिटी के ऊपर में दिक्कतें देखने को मिलती है यहाँ पर। पॉलिटिकल मोटिव साधने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पर जुडिशियल अगर इंटरवेंशन नहीं होगा तो भाई ये तो खुद ही गवर्नमेंट जस्टिस का भी काम कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम ही जस्टिस हैं यहाँ पर आज की डेट में। और ह्यूमन राइट कंसर्न की बात करें तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो इतने सारे मुद्दे हैं कि इवन इंटरनेशनल लेवल पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसको मुद्दे को उठाया। यूएसए की जो मीडियाज हैं वो भी इस रिपोर्ट को यहाँ पर एक तरीके से देख रही हैं, दुनिया के सामने इसकी बातें की जा रही हैं यहाँ पर। तो ये खतरनाक लेवल पर चीजें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे पता नहीं कितनी बात की जाएगी, और हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ही बन जाए बुलडोजर जस्टिस और इन चीजों को लेकर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है समाज के अंदर में, क्योंकि इस तरीके से चीजें सुधरा नहीं करती और बिगड़ा करती हैं। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा टॉपिक, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, और अपनी राय जरूर छोड़ना। ठीक है ना।